औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिहेवियर साइकोलॉजी का मूड डिसऑर्डर टॉपिक पढ़ेंगे। मूड डिसऑर्डर में हमारे पास जो प्रोमिनेंट डिसऑर्डर हैं जो हम पढ़ेंगे, डिप्रेशन, मानिया, बाइपोलर और भी। आपको पता होना चाहिए कि 30 मार्च को यानी 30 मार्च को वर्ल्ड बाइपोलर डे मनाया जाता है, या मूड डिसऑर्डर डे भी हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मूड डिसऑर्डर, अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by the elevation or lowering of a person mood such as depression और बाइपोलर डिसऑर्डर। नाम से ही जाहिर है कि अगर किसी के मूड में अल्ट्रेशन आती है एक इंडिविजुअल के, तो उसे हम मूड यानी मूड में चेंजेस आ जाना। मूड में चेंजेस आना क्या एक वर्ड होता है, मतलब आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, मेरा मूड ऑफ है। ये कॉमन वर्ड आप सुन रहे होते हैं हर इंडिविजुअल से। तो इसको हम थोड़ा सा करेक्टराइज करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, मानिया क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि मूड डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि करेक्टराइज बाय द एलिवेशन और लोअरिंग ऑफ पर्सन मूड सच एज डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। एग्जाम्पल ऑफ मूड डिसऑर्डर में हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दैट इज डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन के साथ साथ यानी इसके साथ साथ हमारे मानिया भी होती है, यानी मूड के एलिवेशन भी आती। आगे जाके हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। देखो, एक होता है डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन स्टूडेंट्स? द परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस इज कॉल्ड डिप्रेशन। अब अगर ये डिप्रेशन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हो तो इसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, यानी इसको हम मज़ीद भी फिर कैटेगराइज करते हैं। डिप्रेशन भी काफ़ी एक्सप्लोर आप कर सकते हो। और नाउ व्हाट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर? भाई बाइपोलर डिसऑर्डर हमारे इसे मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं ये जिसमें आपका मूड भी अल्टर होता है और साथ साथ डिप्रेशन भी होता है। तो इसके अलावा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सेड जिसे हम कहते हैं, सेड seasonal affective disorder, a form of depression most often associated with fever, with fever hours of daylight in the far northern and southern latitudes from late fall to early spring। ये ना मौसम के लिहाज से आपका मूड अल्टर होता है, और अर्ली स्प्रिंग जब आपका आता है, जब बाहर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ तक ये चलता है। और मतलब आफ्टर ऑटम जब ये यानी ड्यू टू जब मौसम बदलता है तो आपका मूड इससे अफेक्ट होता है, और ये बहुत रेयर मतलब पाया जाता है। बट ये है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सेड अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद यस फेवर आवर्स ऑफ डे लाइट इन द फार नॉर्दर्न एंड साउदर्न लैटिट्यूड फ्रॉम लेट फॉल टू अर्ली स्प्रिंग। जब आपका मतलब ये सीजनल है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ड्यू टू अल्ट्रेशन इन या सीज़न जब होते हैं तो उस हिसाब से होता है, ये सही। इसके अलावा साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, अ डिसऑर्डर दैट काजेस इमोशनल अप्स एंड डाउन दैट आर लेस एक्सट्रीम देन बाइपोलर डिसऑर्डर। बहुत कम ये भी पाया जाता है जिसे साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर कहते हैं, और ये इसमें इमोशंस आपके अप एंड डाउन होते हैं, मतलब टोटली आपके इमोशंस पर बेस करता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस इज कॉल्ड डिप्रेशन। परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस इज कॉल्ड डिप्रेशन, या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट। हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट, ये अगर नेगेटिवली अफेक्ट हो तो ये आपका डिप्रेशन है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? फॉर्चुनेटली इट इज़ आल्सो ट्रीटेबल। यस, डिप्रेशन अगर अर्ली स्टेज पर हो ये ट्रीट हो सकता है। आप कुछ रेमेडीज़ होती हैं, कुछ थेरापीज़ होती हैं, जिसमें फैमिली थेरापी होती है, म्यूज़िक थेरापी होती है, डांस थेरापी होती है, मेडिसिन तो बात की बात है, तो ये ट्रीट हो सकता है। डाइवर्जन थेरापी बड़ा अच्छा है। आपका अगर कोई डाइवर्जन ऑफ मूड करे
तो डिप्रेशन मतलब ट्रीट हो सकता है। ओके, आपने देखा होगा अक्सर अगर कोई खफा हो तो हम उसे कहते हैं यार आपका मूड ऑफ है, चलो चलते हैं आउटिंग के लिए, चलो खाना खाने चलते हैं, या चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं, समंदर किनारे जाते हैं। दीज आर ऑल द थेरापीज ना, इससे आप किसी का मूड अल्टर कर सकते हो, सही कर सकते हो। सो व्हाट इज डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट। फॉर्चुनेटली इट इज आल्सो ट्रीटेबल। डिप्रेशन कॉजेस फीलिंग ऑफ सैडनेस। ये जो लफ्ज़ मैं बार बार आपको बता रहा था स्टार्टिंग स्लाइड से कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस इज कॉल्ड डिप्रेशन, या और अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज वंस एंजॉय। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन आपको पता होना चाहिए। मेजर डिप्रेशन होता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे हम सेट पढ़ते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम गायनी रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। पोस्टपार्टम जब होता है तो उसमें भी डिप्रेशन में चला जाता है। बायोपोलर डिसऑर्डर, इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या करोगे डिप्रेशन में? सो डिप्रेशन के नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या करोगे? इंटरेक्ट विद द क्लाइंट इन अ लो एंड फर्म टून। आप बड़ी नरमी से बात करोगे, पोलाइट वे में आप बात करोगे। जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होगा ना, जितने भी आपके साइकोलॉजी डिसऑर्डर रिगार्डिंग पेशेंट होंगे या आपकी ड्यूटी होगी साइकेट्रिक वार्ड में, तो वहाँ के नर्स को उस पर कमांड होना चाहिए, सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक, यानी उसको ना बोलना अच्छा आना चाहिए, पोलाइट वे में, नरम वे में उससे बात करेगा, कोऑपरेटिव वे में अपने पेशेंट से। सो ये इसकी थेरापेटिकल रिलेशनशिप या थेरापेटिक रिलेशनशिप जब अच्छा होगा किसी का, वो अच्छा बिल्ड करेगा तो तभी अच्छी सी केयर होगी। इनकरेज हिम टू वर्बलाइज हिज फीलिंग। आपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग वर्बलाइज करे। थिंकिंग, वरीज या जितनी भी उसकी एंजाइटीज रिगार्डिंग चीज़ें हैं आपको पेशेंट बताए, तभी आप उसे दूर कर सकोगे। यूजिंग बोर्ड, लीडिंग स्टेटमेंट और ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप मतलब वो आपको लिख के भी दे सकता है, आपको बोर्ड पे भी बता सकता है, आपको किसी एग्जाम्पल के ज़रिए भी, मतलब वो आपको खुल के भी बता सकता है। ये आप और उसका रिलेशनशिप है। जितना अच्छा रेपो बिल्ड होगा तो इतनी अच्छी आपकी ट्रीटमेंट होगी पेशेंट, और आपका पेशेंट जल्दी ठीक होगा, डिप्रेशन से जल्दी बाहर आएगा। सही। सो मेंटेन अ थेरापेटिक डिस्टेंस, एग्जिबिटिंग ओपन पोस्चर। आपने भाई थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? वो रिलेशनशिप जो कि पेशेंट के थेरापेटिक रिगार्डिंग अच्छा हो, इसमें पेशेंट को केयर हो और पेशेंट की थेरापेटिक रिगार्डिंग हो, एक नर्स और पेशेंट की, तो उसे नर्स थेरापेटिक रिलेशनशिप कहते हैं ना, जो मैंने जिक्र किया। डू नॉट हरी द क्लाइंट व्हेन इंटरेक्टिंग, इंस्टीड बी पेशेंट एंड शो अ सेंस ऑफ एम्पैथी। यस, मैंने आपको कहा आपको एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक होना चाहिए, और नर्स को वैसे भी एम्पैथी होनी चाहिए नर्स को। तो आपने डू नॉट हरी द क्लाइंट, आपने जल्दी जल्दी नहीं करना, आपने जान नहीं छुड़ानी, इस पेशेंट को मुकम्मल तवज्जो देनी है ताकि आप इसकी इंट्रैक्शन, आपकी और पेशेंट की इंट्रैक्शन, जो कि डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसकी इंट्रैक्शन जितनी पोलाइट वे में होगी, जितना आप उसे टाइम दोगे, आप इनकरेज करोगे, आप रेपो बिल्ड करोगे, तो इतनी ही थेरापेटिक रिलेशनशिप अच्छी होगी। When the client is able to regain his energy to do tasks, encourage him to do personal hygiene and encourage him that feeling good often starts when you also care about oneself. Be calm and supportive when the client shows irritability and express anger. देखो, अगर आपकी बात देखो, पहले दिन आप उसको कुछ नहीं कह सकते हो पेशेंट को कि आप ये करो या वो करो। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जब आपके साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, थेरापेटिक रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो फिर आप पेशेंट को कहोगे कि भाई आपने अपने हाइजीन का भी ख्याल करना है, आपने अच्छे से बाल बनाने हैं, अपने कपड़े साफ रखने हैं, आपने माउथ केयर करनी है, आपने टूथब्रश करना है, आपने ये करना है। आप थोड़ा थोड़ा सा इंकरेज करोगे कि ये चीज़ें अच्छी होती हैं, मतलब प्यार मोहब्बत से आप इन्हें अपने पेशेंट को समझाओगे ना सॉफ्ट में। और अगर उसका मूड बिल्कुल अल्टर है और वो एक ऐसे स्टेट में है कि भाई वो एंगर शो कर रहा है, गुस्सा शो कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो फिर आपने काम हो जाना है और आपने उसे मुकम्मल टाइम देना है। और ये नहीं कि उसका कंडीशन, वो मूड उसका हाई एलिवेशन पर है और आप उसे तो आपने ये करना है, आपने वो करना है, तो वो चीज़ फिर बेनिफिशियल नहीं होगी। सही। मानिया डिसऑर्डर, देखो मैंने आपको कहा ना बायोपोलर डिसऑर्डर। बायोपोलर डिसऑर्डर में क्या है? बायोपोलर डिसऑर्डर में आपका डिप्रेशन और मानिया आ जाता है। सही। मैनिक डिप्रेशन भी इसे कहते हैं, जो बायोपोलर डिसऑर्डर। तो उसमें हमने डिप्रेशन पढ़ा। व्हाट इज डिप्रेशन? यस, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस इज कॉल्ड डिप्रेशन। सही। या depression is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think and how you act. सही।
जबकि मानिया क्या है? मानिया दैट इज मेंटल इलनेस मार्क्ड बाय पीरियड्स